Hello students, welcome to my channel Technology Lives and I am Rupa Mitro. Today I am going to teach you a very important topic which is from Java programming language and the program is to check a prime number. जैसे कि प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे एक नंबर ले लेती हूँ मैं 13, तो 13 इज डिविजिबल बाय 1 एंड 13 इटसेल्फ ओनली। सिर्फ 1 और 13 दे के ही आप 13 को डिवाइड कर सकते हैं। बीच में से जितने सारे नंबर्स होते हैं 1 और 13 के, जैसे 2, 3, 4, ये कोई भी नंबर 13 को डिवाइड नहीं करता है। ओके, तो फिर प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या हुआ? अ नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो इस हिसाब से अगर 13 को देखें तो 13 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 1 एंड 13 ओनली। कोई भी नंबर, लेट एज्यूम द नंबर इज n। सो जावा में लॉजिक हम किस तरह से दे सकते हैं? इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 1 और द नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। ये अगर हुआ, अगर नंबर 1 और वही नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि ये प्राइम नंबर है, n इज द प्राइम नंबर। डिविजिबल मतलब रिमाइंडर बिकम्स 0। ये लॉजिक देना पड़ेगा। तो फिर अगर यही लॉजिक है प्राइम नंबर के लिए, तो अगर मैं 12 देखूँ तो 12 भी तो 1 और 12 से डिवाइड होता है, तो क्या 12 भी प्राइम नंबर होगा? नहीं, क्योंकि 12 बीच में जितने नंबर्स हैं उनमें से कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसको देख के हम 12 को डिवाइड कर सकते हैं। तो फिर अगर सिर्फ ये वाला लॉजिक लिख देते हैं हम कि नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर डिविजिबल बाय n, तो वो एक रॉन्ग लॉजिक हो जाएगा, गलत लॉजिक होगा। क्यों? क्योंकि हर एक नंबर इन द वर्ल्ड, इन द नेचुरल लाइफ, हर एक नंबर 1 और द नंबर इटसेल्फ से डिवाइड किया जा सकता है। तो फिर उस लॉजिक से हर एक नंबर हम लोगों का प्राइम नंबर हो जाएगा, लेकिन वो तो नहीं है। तो इसलिए क्या करना होगा, देखो लॉजिक जो अलग है वो यहाँ पे इस्तेमाल करना है। कौन सा? ये वाला 1 और नंबर इटसेल्फ, इसको छोड़ के बीच में जितने सारे नंबर्स है उन नंबर्स में से अगर कोई भी ऐसा एक नंबर है जिसको देके आप नंबर जो इनपुट लिया है उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे कि अगर आप 13 को ले लेते हैं तो 13 में 1 और 13 आप चेक नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि 1 और 13 से ये डिविजिबल होगा। आपको चेक कौन सा करना है? 2, 3, 4, 5 इस तरह से, कितने दूर तक? टोटल 12 तक, 13 से पहले वाले नंबर तक, यहाँ तक आप चेक करेंगे। अगर ये नंबर चेक करने के बाद आप ऐसा देखते हैं कि कोई भी नंबर दे के 13 डिविजिबल नहीं हो रहा है, तब 13 एक प्राइम नंबर है। और उसी तरह से आप ये वाला लॉजिक देखिए, यहाँ पे भी हमको क्या करना होगा? 2 से एकदम 12 के पहले मतलब 11 तक चेक करना होता है। और अगर चेक करने के बाद आप देखते हैं कि कोई एक नंबर है जिसको देख के 12 डिवाइड कर, मतलब जिसको देख के हम 12 को डिवाइड कर सकते हैं, तो उसका मतलब होता है कि 12 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। और इसके हिसाब से भी हम 1 और 12 को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि 12 1 और 12 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो लॉजिक इन बिटवीन दीज नंबर्स हमको लेना है। तो चेकिंग कहाँ से शुरू करेंगे? अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल वी कैन सी दैट वी विल स्टार्ट चेकिंग फ्रॉम 2 से स्टार्ट करना है। मतलब कोई भी नंबर हम ले लेते हैं n, उसका चेकिंग स्टार्ट कहाँ से होगा? 2 से। नंबर 1 से डिवाइड होगा ये पता है, तो स्टार्ट करना है चेकिंग 2 से। कहाँ तक चेक करना है? जनरल लॉजिक हम लोगों को ये बोलता है कि नंबर से पहले तक चेक करना है, n-1 तक, क्योंकि 13 से पहले 12 तक देखना है, 12 से पहले 11 तक देखना है। ये जनरल लॉजिक है। लेकिन एक चीज़ अच्छी तरह से यहाँ से देख लो, 13 का हाफ कितना होता है? 13 का हाफ होता है 6.5। तो एग्जैक्ट इंटीजर डिवीजन क्या हुआ? 6। ओके, तो 13 कंसीडर करने के बाद 13 को 2 से डिवाइड करो, फिर 3 से, फिर 4, फिर 5, फिर 6, यही तक चेक करना है। 6 के बाद 7 से 12 तक हम चेक नहीं करेंगे, वी विल नॉट चेक इट। क्यों? जनरल लॉजिक के हिसाब से देखो, कोई भी नंबर कंसीडर कर लो। अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ और ये आप देख रहे हो, इसी बीच आप कोई भी एक नंबर कंसीडर करो और देखो उस नंबर का हाफ जो होता है। जैसे मान लो मैं कंसीडर करती हूँ 50,
तो 50 का हाफ कितना होता है 25। तो 25 से 50 के पहले तक मतलब 49 तक कोई ऐसा नंबर है यहाँ पे जिस नंबर को देके आप 50 को डिवाइड कर सकते हो। सिर्फ 50 देके एकदम लास्ट में जब 50 नंबर है उसको देके डिवाइड कर सकते हो, लेकिन 50 का जो हाफ होता है वहाँ से उसके बाद से यहाँ पे तो फिर 26 देना है, उसके बाद से 49 मतलब जो नंबर है उसके पहले तक ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो नंबर देके आप 50 को डिवाइड कर सकते हो। ये जनरल लॉजिक है, कोई भी नंबर यूनिवर्सल कोई भी नंबर हो उस नंबर का हाफ कर लेना है और हाफ के n/2 के बाद से n/2 जो भी निकलेगा उसके बाद वाला जो नंबर है वहाँ से स्टार्ट करके n-1 तक ऐसा कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा जो नंबर देके आप n को डिवाइड कर सकते हो। इसलिए अकॉर्डिंग टू द लॉजिक जो मैंने पहले बताया था कि n अगर इनपुट नंबर हुआ तो 2 से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे n-1 तक। जनरल लॉजिक वही बोलता है कि 2 से स्टार्ट करो 12 तक जाओ, 2 से स्टार्ट करो 11 तक जाओ, जो प्रीवियस एग्जाम्पल्स में मैंने बताया। लेकिन यहाँ पे मैं बताऊँगी नहीं, इतना दूर नहीं, n/2 तक ही हम जाएंगे। ओके, तो दिस इज द लॉजिक। n को n से लेके n/2 तक हर एक नंबर देके हमको चेक करना होगा कि इनमें से कोई ऐसा एक नंबर है या नहीं जिसको देके हम n को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये लॉजिक यूज करके हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। तो चलो जावा कोडिंग स्टार्ट कर लेते हैं अभी इसी प्रोग्राम का, प्राइम नंबर ऑफ अ नंबर। तो पहले यहाँ पे कमेंट लाइन में दे देती हूँ, क्या देना है, कौन सा प्रोग्राम कर रही हूँ उसके ऊपर एक कमेंट लाइन दे देती हूँ। पहले चेकिंग अ नंबर इज प्राइम और नॉट। तो अगर हम स्कैनर क्लास यूज़ करेंगे तो स्कैनर क्लास का करस्पॉन्डिंग जो पैकेज है वो हमको हमारे प्रोग्राम में पहले इंपोर्ट कर लेना है। तो अगर आपको स्कैनर क्लास का यूज़ पता नहीं है या फिर ये इसका पैकेज क्या है, इसके अंदर फंक्शंस कौन से हैं जो यूज़ होता है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया हुआ है स्कैनर क्लास रिलेटेड जो वीडियो है उसका, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक चेक कर सकते हैं और लिंक में जाके आप वो वीडियो भी अच्छी तरह से देखें। वहाँ पर स्कैनर क्लास का पूरा डिटेल्स, किस तरह से स्कैनर क्लास यूज़ किया जाता है, उसका ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट होता है या फिर उसके अंदर कितने सारे फंक्शंस होते हैं, उसका करस्पॉन्डिंग पैकेज कौन सा है जो आपको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लेना है, वो सारा का सारा डिटेल्स मैंने उस वीडियो में दिया हुआ है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब तो कर ही दूँगी जब प्रोग्राम यहाँ पे कंटिन्यू होगा। स्कैनर क्लास यूज़ करके मैं यहाँ पे इनपुट लूँगी तो उसके हिसाब से मुझको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है यूटिल पैकेज। यूटिल एक सब पैकेज है जो जावा पैकेज के अंदर है और यूटिल पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास रहता है। स्टार यहाँ पे देने का मतलब होता है यूटिल पैकेज के अंदर जितने सारे क्लासेस हैं मैंने सबको अपने प्रोग्राम में ले लिया। आप स्टार भी लिख सकते हैं या फिर टू मेक इट वेरी क्लियर यू कैन यूज़ स्कैनर क्लास एक्सप्लिसिटली हेयर। अलग से आप यहाँ पे स्कैनर क्लास मेंशन कर दीजिए। ये टोटल स्मॉल केस में लिखा हुआ है, सिर्फ स्कैनर एक क्लास नेम है तो ये कैपिटल में दिया हुआ है। उसके बाद क्या करना है, देखो क्लास नेम देना है। क्योंकि मैं प्राइम का प्रोग्राम कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे क्लास का नाम दे देती हूँ प्राइम, P कैपिटल C स्मॉल। ओके, फिर यहाँ पे तो लिख लेना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स यहाँ पे लिख लिया। अभी यहाँ पे हमको लिखना है स्कैनर क्लास, एस कैपिटल। स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं ऑब्जेक्ट का, OBJ, OB, S कुछ भी, बट जो भी नाम देना है वही नाम आपको बाद में जाके यूज़ करना है। उसके बाद न्यू, फिर से स्कैनर लिखेंगे। ये कंस्ट्रक्टर होता है तो इन डिटेल्स में कंस्ट्रक्टर जब मैं वीडियो डालूँगी तब आप वहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज़ किस लिए होता है वहाँ पे आप जान जाएंगे।
फिर यहाँ पे देना होता है system.in। ये सारा प्रोसेस मेरे पिछले वीडियो में मैंने दिया हुआ है, इसका यूज़ किस तरह से, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अभी देखो ये हो गया स्कैनर का काम। अभी ये ऑब्जेक्ट देके मुझको इनपुट लेना है। क्या इनपुट लेना है? एक नंबर। तो दैट नंबर विल बी इंटीजर, क्योंकि इंटीजर नंबर को ही हमको चेक करना होता है। प्राइम या नहीं, फ्रैक्शनल नंबर तो प्राइम या फिर नॉट प्राइम इस तरह का कुछ प्रोसेस होता नहीं है, तो इसलिए एक इंटीजर नंबर यहाँ पे हमको इनपुट लेना होगा। बट उसके पहले एक मैं यूज़र डिफाइंड मैसेज यहाँ पे दे देती हूँ कि इनपुट क्या लेना है। तो system.out.println क्या करना है मुझको इनपुट, कोई भी एक नंबर इनपुट लेना है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया एंटर नंबर, और नंबर लेने के लिए n एक वेरिएबल मैं यहाँ पे ले रही हूँ, और क्योंकि n एक इंटीजर है तो उसके लिए मुझको यहाँ पे नेक्स्ट लाइन देना है। ये टोटल इनपुट प्रोसेस हो गया। ये एक फंक्शन है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, L कैपिटल। अभी तो इनपुट ले लिया है n। अभी क्या करना है, प्राइम नंबर है या नहीं ये चेक करना है। तो ये वाला प्रोसेस मैं कंट्राडिक्टरी मेथड में चेक करूँगी। कंट्राडिक्टरी मेथड मतलब क्या होता है, पहले मैं कंसीडर कर लूँगी कि नंबर प्राइम है, ओके, और आफ्टर द एग्जीक्यूशन और आफ्टर द कैलकुलेशन अगर मैं ये चेक करके देखती हूँ कि नहीं वो नंबर जो मैंने कंसीडर किया था प्राइम, वो प्राइम नहीं है, तब जाके उसको मैं बोलूँगी कि नहीं ना नंबर प्राइम नहीं है, मैंने जो मैंने जो कंसीडर किया था वो टोटली रॉन्ग कंसीडरेशन है। तो ये कंट्राडिक्टरी मेथड होता है। तो कंट्राडिक्टरी मेथड के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल यूज़ होगा विच इज़ फ्लैग। फ्लैग 0 इंडिकेट्स, यहाँ ये आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, फ्लैग 0 इंडिकेट्स द नंबर इज़ प्राइम, मतलब मैंने जो नंबर लिया है वो प्राइम है। ये इंडिकेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक फ्लैग वेरिएबल ले लेती हूँ जिसका वैल्यू है 0। तो 0 होता है, इसका मतलब मैंने ये इंडिकेट कर दिया कि मेरा जो नंबर, मैं जो भी नंबर लूँगी यहाँ पे वो पहले से ही प्राइम होगा। बाद में जाके अगर चेक करके देखती हूँ कि नहीं प्राइम नहीं है तो फिर उसको मैं चेंज कर दूँगी ये वैल्यू। और लूप चलाने के लिए मुझको यहाँ पे एक आई यूज़ करना है और कुछ नहीं। चलो अभी लूप कहाँ से शुरू करना था, स्टार्टिंग फ्रॉम 2, क्योंकि बोला है मैंने कि 1 हम नहीं लेंगे और नंबर इटसेल्फ वो भी हम नहीं लेंगे। तो फिर स्टार्टिंग करेंगे 2 से। तो फिर फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है 2 से। कहाँ तक लेना है, मैंने बोल दिया है n/2 तक मुझको जाना है। तो i लेस देन इक्वल टू n/2। और इंक्रीज किस तरह से होगा, पहले 2 को चेक करना है, फिर 3 को चेक करना है, फिर 4 को चेक करना है, मतलब i विल बी इंक्रीज बाई 1, ओके। उसके बाद क्या चेक करना है, n 2 से डिवाइड होता है या नहीं, फिर चेक करना है n 3 से डिवाइड होता है नहीं। अगर कोई भी एक नंबर 2, 3, 4 इस तरह से n/2 तक के बीच में कोई भी ऐसा एक भी नंबर अगर हुआ जिस नंबर को देके आप n को डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब l विल नॉट बी प्राइम। इसका मतलब जो फ्लैग हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ है यहाँ पे 0 प्राइम के लिए वो गलत है, तो फिर इसका वैल्यू हमको चेंज कर देना होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम चेक करेंगे नंबर को i से अगर मॉड करने के बाद 0 होता है तो फिर हम फ्लैग का वैल्यू चेंज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अगर नंबर 1 या फिर उस नंबर के अलावा 2 से लेके किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है, ये डिवीजन का प्रोसेस है, अगर डिवाइड हो रहा है तो फिर मैंने जो कंसीडर किया था कि नंबर प्राइम होगा वो गलत है, ये वाला कंडीशन गलत हो जाएगा, इसलिए फ्लैग का वैल्यू मैंने 1 कर दिया यहाँ पे, ओके। और फिर यहाँ पे चेक करना है यहाँ आपको इफ फ्लैग इक्वल टू 0, फिर प्रिंट कर लेना है system.out.print प्राइम नंबर, ठीक है। और उसके बाद एक इसका एल्स भी आएगा। तो एल्स मैं यहाँ पे लिखती हूँ इफ के ठीक ये 2 लाइन के ठीक नीचे यहाँ पे एल्स आएगा, जिसके नीचे आपको लिखना होता है यहाँ पे system.out.println नॉट प्राइम नंबर। ये टोटली कोटेशन में ये मैसेज चला जाएगा, मेन क्लोज क्लास क्लोज। तो अगर आप नंबर लेते हैं, n का वैल्यू ले लेते हैं 13, n का वैल्यू मान लो 13, तो कहाँ से कहाँ तक लूप जाएगा, 2 से 13/2 मतलब 2 से 6 तक।
तो फिर 13 को पहले 2 से चेक करो, डिविजिबल नहीं है, फिर i का वैल्यू इंक्रीज होकर 3 हो जाएगा। 13 को 3 से चेक करो, नहीं होगा डिविजिबल। 13 को 4 से चेक करो, नहीं होगा। 5 उससे भी नहीं होगा, 6 उससे भी नहीं होगा, और उसके बाद लूप में जब 7 होगा तो ये तो कंडीशन फॉल्स है, तो फिर टोटल यहाँ से यहाँ तक एग्जीक्यूशन नहीं होगा, फिर ये तो फॉल्स हो गया लूप, वो बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आके चेक करेगा फ्लैग का वैल्यू 0 है या नहीं, क्योंकि इस कोड में ये तो अंदर आया ही नहीं ना, ये कंडीशन तो कभी ट्रू ही नहीं हुआ। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है तो ये वाला लाइन तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, तो फ्लैग कभी भी 1 नहीं हुआ, तो फ्लैग 1 नहीं हुआ मतलब फ्लैग का वैल्यू मैंने 0 लिया हुआ था, 0 ही है, तो इसीलिए यहाँ पे दिखाएगा फ्लैग का वैल्यू 0 है, तो फिर ये प्राइम नंबर प्रिंट होगा। और उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे n13 के बदले 12 कंसिडर कर लेती हूँ तो फिर चेकिंग क्या होगा, अच्छी तरह से देखो, नंबर है 12 और लूप कहाँ तक घूमेगा, फिर से उसके लिए 2 से 12/2 मतलब 6 तक, यही वाला कंडीशन। तो पहले चेक करो 12 mod 2, i का वैल्यू तो इनिशियली 2 है, तो 12 mod 2 इक्वल टू 0, यहाँ पे कंडीशन हो रहा है ट्रू, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है मतलब इफ के अंदर जाएगा और फ्लैग का वैल्यू कितना हो गया 1, ठीक है। और ब्रेक, इसका स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या है, ब्रेक मतलब इट विल एग्जिट द टोटल प्रोसेस फ्रॉम लूप, इट विल एग्जिट टोटली फ्रॉम द लूप, टोटल लूप से ये बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर नंबर कोई एक नंबर 1 या फिर 12 या फिर n जो भी नंबर हो उसके अलावा किसी एक भी नंबर से डिवाइड होता है तभी तो वो प्राइम नहीं होगा, वो चाहे 10 नंबर से डिवाइड हो, जैसे 12 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, कुछ भी नंबर से डिवाइड हो, लेकिन अगर ऐसा कोई एक भी नंबर है जो मैंने फाइंड आउट कर लिया है कि नहीं ये फ्लैग 1 होगा मतलब प्राइम नहीं होगा, तो फिर दूसरा 3 4 5 6 के लिए चेक क्यों करें, हमको पता ही चल गया है कि ये एक नॉन प्राइम नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे हम ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने से सिर्फ 2 को ही चेक करेगा और उसको मिल जाएगा फ्लैग का वैल्यू 1 और ये ब्रेक करके इस लूप से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद चेक करेगा फ्लैग का वैल्यू 0 है, नहीं फ्लैग का वैल्यू तो अभी 1 हो चुका है, तो फिर वो एल्स पार्ट में आएगा और यहाँ पे आके प्रिंट कर देगा नॉट प्राइम नंबर। ओके, सो दिस इज़ द टोटल प्रोग्राम कोड। होपफुली ये टोटल प्रोसेस जिस तरह से मैंने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इसको समझाने की कोशिश की है, आपको ये थोड़ा सा तो इजी लग ही रहा होगा, और अगर फिर भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है या फिर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर आप मुझको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हो सकता है ऐसा कोई स्टेटमेंट हो यहाँ पे जिसके बारे में आपको ना पता हो, तो उसके लिए भी आप मुझको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी ज़रूर कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बना के दिखाऊँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कोई भी प्रोग्राम ओरिएंटेड क्वेश्चन हो तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल टेक्नोलॉजी लाइव्स। थैंक यू सो मच।